हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और उस सीरीज में हम लोग आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट 19 तक देख लीजिए। आज हम पार्ट आपका 20 भाग 20 हम लोग करेंगे आपका। ठीक है, और हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है हमने, जो कि आपका हर एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं आपको। तो अब हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी और रेलवे में और भी हर एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उन समय पूछे गए, उस हमने लिया है। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे आपका? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आरएनटी थे। कौन थे आपका? आरएनटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था आपका? 434। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 434। थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस का पूरा नाम क्या आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपका? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम साहब थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, और कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था आपका? भारत संघ। भारत संघ को ही ट्रांसफॉर्म किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो ये चार चीजें याद रखिए कांग्रेस के बारे में। इसके अलावा कांग्रेस के बारे में याद रखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो स्थापना हुई थी कहाँ हुआ था आपका? बम्बई में। ठीक है, 1885 में से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। दूसरा कहाँ हुआ था आपका? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और तीसरा कहाँ हुआ था आपका? मद्रास में। और चौथा कहाँ हुआ था आपका? चौथा हुआ था आपका इलाहाबाद में। ठीक है, पहले के अध्यक्ष थे आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरे का अध्यक्ष थे आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तीसरे के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। चौथे में थे जॉर्ज यूले। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो कांग्रेस के बारे में इतना आप याद रखिए, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारतीय गवर्नर जनरल बने थे? ऑप्शन है 1767, 1773, 1757 या 1783। तो वारेन हेस्टिंग्स भारतीय गवर्नर जनरल कब बना था आपका? ये बने थे आपका 1773 में। ठीक है, 1773 के बारे में कुछ ये याद रखिए कि 1773 में जो है आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इसके अनुसार कुछ नियम कानून बनाए गए थे। इसके तहत क्या किया गया था कि वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। बंगाल का गवर्नर बनाया गया। पहले कंपनी का गवर्नर हुआ करता था। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स को पहली बार बंगाल के गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, इसके तहत कलकत्ता में एक आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1774 में, ये भी याद रखिएगा। और इस सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपका? सर इलिजा इम्फे। सर इलिजा इम्फे। तो ये भी एग्जाम्स में आता है, इसको भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम लोग प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में क्या सर? हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। तो जो वर्तमान का जो आपका भारत है, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना,
तो हड़प्पा के लोग सोना उस समय कहाँ से लाते थे, वर्तमान के किन जगहों से लाते थे? तेलंगाना से, केरला से, तमिलनाडु से या कर्नाटका से? तो ये आपका आंसर हो जाए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका। कर्नाटका आज भी क्या आपका सोना का ज्यादा उत्पादन करता है। कर्नाटका में एक आपका खान है जिसको बोलते हैं कोलार। ठीक है, फिल्म आपने देखा होगा केजीएफ, तो दिखाया गया आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी। तो पानी देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो बोलन दर्रे के पास कौन सा स्थित है आपका? मेहरगढ़ या गपकाल, चिरौंद या कोल्डिहावा? ये आपका मेहरगढ़। ठीक है, क्या आपका मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। चिराद कहाँ है सर? चिराद आपके बिहार के सारण में है, इसको याद की एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन भारत से आपका जियाउद्दीन बारनी को अपनी यात्रा वृत्तांत पर पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके बाद लिखा गया था। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। जियाउद्दीन बर्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार जो है कितने वर्षों बाद लिखा था? ये 2 वर्षों बाद लिखा था। ठीक है, 2 वर्षों बाद लिखा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्दी याद रखिए कि आपका जो सल्तनत काल का जो पीरियड था आपका, उस समय आपका ये यात्रित था। ठीक है, इन्होंने आपका जो तुगलक वंश का शासन काल था उस दौरान यहाँ पे समय बिताया था, स्पेशली आपका एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? तो 1266 से 1287 के बीच फेमस मध्यकालीन शासक गयासुद्दीन बलबन। किसने किया? गयासुद्दीन बलबन। बलबन के बारे में कुछ चीजें याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो याद रखना कि इन्होंने आपका लॉ एवं रक्त की नीति शुरू किया था सर। ठीक है, दूसरी बात कि इन्होंने आपका इन्हें आपको ईश्वर की छाया मानकर शासन करता था, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में बोलता था कि हम आए हैं आपका शासन करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिए। और इसके अलावा बलबन ने सिजदा, ठीक है, पैबोस एवं सिजदा, पैबोस एवं सिजदा प्रथा को शुरू किया था। मतलब दरबार में कोई आता था तो आपको उसको झुककर प्रणाम करना पड़ता था। ये सारी चीजें इसको याद रखेंगे। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। उन्होंने भारतीय ध्वज को कहाँ पर फहराया था? अब पता होगा कि मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है आपका। तो इन्होंने कहाँ पे पहली बार झंडा फहराया था आपका? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में फहराया था, इसको याद रखिए। ठीक है, 4 देश से 4 देश का नाम याद है, याद रखिए। हम एक बार रिवाइज कराते हैं आपको। पोलैंड की राजधानी कहाँ आपका? तो लिस्बन है सर, सही लिखा है नहीं। जर्मनी की राजधानी कहाँ से? बर्लिन। स्वीडन का तो पता नहीं होगा, बहुत फेमस है आपको। स्वीडन का राजधानी कहाँ आपका? स्टॉकहोम। और बेल्जियम का ब्रुसेल्स। ठीक है, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? तो 1764 में हुआ था आपका। ये युद्ध कहाँ हुआ था आपका? ये युद्ध आपका बिहार के बक्सर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के बक्सर में हुआ था, इसलिए इसका नाम बक्सर का युद्ध पड़ा। ठीक है, और इस युद्ध में दो सेना, एक तो आपका ब्रिटिश लड़ रहे, तो वहां से कौन था आपका सेनापति? हेक्टर मुनरो। और जो संयुक्त सेना थी आपका, जो भारत की तरफ से लड़ रही थी उस समय, वो कौन था आपका? तो मीर कासिम था। शाह आलम था आपका।
मुगल शासक और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। कंफ्यूज नहीं करना, आपके एग्जाम में बार बार आता है आपका। कौन था आपका बक्सर ग्रेड में मीर कासिम? इधर तो याद रहेगा ही, आपको हमेशा याद रहता है टर्मिनल फिक्स है। इधर कंफ्यूजन होता है कि मीर कासिम था या सिराजुद्दौला दे देगा, आपको कंफ्यूज कर जाएगा। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और आपका शुजाउद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला। वो भी शुजाउद्दौला कौन था आपका? अवध का नवाब था। ठीक है, बंगाल का नहीं था आपका। ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर एग्जाम में ऑप्शन आता तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे इसे ऑप्शन देखिए आप, जैसे पहले तो आपके मीर जाफर दे दिया, तो मीर जाफर और मीर कासिम ये दोनों था आपका उस समय सटा सटा आपका। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को ही बना था। बहादुर शाह जफर, ये 1857 की बात आ जाएगी, उस समय तो था नहीं। शुजाउद्दौला है इसमें, इसमें मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम है। ये आपका तो सही ऑप्शन नहीं है आपका, मीर कासिम, शाह आलम और अवध शुजाउद्दौला। इसमें देखिए मीर जाफर और सिराजुद्दौला, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला था ही नहीं। कौन सा आपका? मीर कासिम। इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई? तो ये कहाँ किया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में आपका स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई आपका। ठीक है, और ये आपका 16 अक्टूबर से प्रभावी 7 अगस्त 1905 को आपका घोषणा किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को, इसको आप याद रखेंगे। और बंगाल विभाजन हुआ कब था आपका? तो आपका जून में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग पिछला जो लेक्चर हमने किया था सीरीज, उसमें इसको हम लोग देख चुके हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था कन्नौज की लड़ाई में। तो इसमें थे आपका 3 शासक थे। ठीक है, कौन कौन था आपका? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। फर्स्ट इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मन से किसने सामने रखा? मतलब 1905 में ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारत को भी आपका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तहत स्वशासित निवेश मतलब शासन व्यवस्था दिया जाए। ठीक, ऑटोनॉमी दिया जाए। जिसकी घोषणा किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 का जो आपका अधिवेशन हुआ था आपका, ठीक है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और उसी में उन्होंने इस बात को रखा था। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भगवानी शासक के महमूद गुमान को व्यापारियों के प्रमुख और मलिकुत तुजार उपाधि दी गई थी? तो हुमायूं शाह को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, हुमायूं शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई? 1875 में की गई सर। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 1873 में मैंने बताया था आपका किसकी स्थापना किया गया था आपका? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले। याद रखेगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, एक प्रार्थना समाज भी याद रखिए, बार बार एग्जाम में आता है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता को लागू किया था। तो सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जब फर्स्ट सही हुआ तो बाकी तो गलत ही होगा, क्योंकि एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो युवा अध्यक्ष सबसे कौन थे कांग्रेस के? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आए 1940 के बाद कांग्रेस के लगातार कई सालों तक आपका अध्यक्ष रहे। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1711 ईस्वी में अरब सेनापति किसके नेतृत्व में सिंध पर विजय प्राप्त किया था, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया? तो 711 में किसने अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में ही हुआ था आपका। ठीक है, 712 देता है कहीं, यहाँ पे ऑप्शन में 11 दिया, तो आपको 11 रखना है आपको।
बट पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, और उस समय सिंध पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत में मुस्लिम शासन के संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को, ठीक है। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। मुस्लिम शासक का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने क्या किया था आपका? ऐबक वंश की स्थापना किया था, जिसको हम लोग दास वंश या ममलुक वंश के भी नाम से जानते हैं, जहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1931 की गांधी अहिंसा समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 में गांधी अहिंसा समझौता हुआ था। हमने एक चीज पढ़ाया था आपको कुछ दिन पहले। क्या पढ़ाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट के बारे में बताया था। उसने हमने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने आपका 12 मार्च 1930 को साबरमती से आपका यात्रा शुरू करके दांडी तक गए थे। वहां पे नमक कानून को तोड़ा था, और इसी के सारे क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांधी जी से बात करने की कोशिश की। गांधी जी से बात करना शुरू किया कि आंदोलन को रोक दीजिए, बंद कीजिए। और उसी के साथ गांधी के बीच एक आपका समझौता हुआ 1931 में, ठीक है। और ये समझौता पूरी तरह से क्या हुआ? विफल रहा। इसमें क्या हुआ आपका? परिणाम क्या रहा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त किया था, ठीक है। ये समझौते के आपका परिणाम है, लेकिन कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जिन शर्तों पे इसमें बात रखा था सहमति बनी, तो उन शर्तों को अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। तो गांधी समझौता का परिणाम तो जरूर रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को रोकने पर सहमति बना, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन के संदर्भ में अपवाद की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? ठीक है। सुशासन के लिए पुरस्कार, सुशासन के लिए पुरस्कार। दूसरा है जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर, दरबार का विदूषक, सरकारी खजाने के मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर को बोलते हैं हम लोग अपवाद। अपवाद मुगल काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? किसने फहराया था सर? अरुणा आसिफ अली ने। अरुणा आसिफ अली ने। इसको याद रखेंगे। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका पीवी रामास्वामी ने किया था, ठीक है। और इन्हीं की उपज है कि आज दक्षिण में तमिलनाडु में स्पेशली आपका इन्हीं के विचारधारा की 2 पार्टियां हैं। कौन? डीएमके और एआईडीएमके पार्टियां, जिसमें स्टालिन वगैरह से आपका दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? कब गाया गया था सर आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका अधिवेशन 1896 में, ठीक है। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था सर? आपका कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था उस समय? रहीम उल्लाह सैनी ने। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था आपका? बहुत फेमस है आपका ये स्लोगन, एक सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट है आपका, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में कौन सा सही है? अल्बर्ट कहाँ का था? तुर्की का था या नहीं? वर्नियर स्पेन का था? बारबोसा पुर्तगाल का था? मार्को पोलो मोरक्को का था? तो कौन सा युग सही है ये पूछा। तो बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का, ठीक है। मार्को पोलो इटली का था।
वर्नियर फ्रांस का था, ठीक है। अलबरूनी आपका अरब का था। तो आपका सही क्या है आपका 3 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई सर? 1955 में। कब हुई थी? 1 जुलाई को। ये याद रखेंगे आपका। बैंकिंग की बात आई है तो कुछ याद रखिए आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपका? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। किस आयोग के अनुशंसा हुई थी? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आरबीआई के? सर उस वार्न स्मिथ। ये याद रखिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? एलपी जैन। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। इसके अलावा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुट भाषा को समझने वाले, ठीक है, किस व्यक्ति को चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया? देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका, कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। तो उस समय एक आपका कंप्यूटर वैज्ञानिक थे एलन ट्यूरिंग। कौन थे आपका? एलन ट्यूरिंग। इन्होंने आपका जो जर्मनी के द्वारा कोडिंग करके बहुत सारी चीजें भेजा जाता था आपका, उसको डिकोड करने में बहुत मदद किए थे आपका। यही पहले कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे इन्होंने काम किया था, बहुत सहायता किया था कंप्यूटर को। तो उन्हीं को याद में जो है आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है 50 पाउंड का जो है आपका नोट पर उनका चित्र जो है आपका जारी किया है। तो ये आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? ठीक है, आपको पता होगा 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ? भारत में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए। पहली बात तो कि कंपनी से शासन क्राउन के हाथों में चला गया था आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर सीधे महारानी के हाथों में इंग्लैंड में चली गई थी। दूसरे देख लेते हैं, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ठीक है। तो किया गया था, ये आपका सही है आपका। तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दी गई, ये भी सही है आपका। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, ये भी सही है आपका। दूसरा ऑप्शन ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, नहीं घटाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। यह कोई गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? वाह, उस समय बता रहा था मैं कि यूरोपीय शिक्षा क्या थी? बेहतर थी, जिससे भारतीयों के चरित्र का उत्थान होगा। ऐसा किस कमीशन में आपका रिपोर्ट दिया गया था? ये था आपका बुक डिस्पैच 1854, ठीक है। बुक डिस्पैच 1854 में आया था, इसको याद रखोगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार मिनहाज ए सिराज के ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया? इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है? तो पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि के लिए। पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि के लिए उन्होंने प्रयोग किया है हिंदुस्तान शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो एक आपका इसका लिस्ट ट्रिक याद रखिए, क्या? गुलाब, किले, तो सांस्कृत, इसको याद रखिए। गुलाब से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, एल से लोधी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, ठीक है। ये 5 वंश हो गया, 1 2 3 4 5, इसको इस तरीके से याद रखें। तो क्रम बताना है आपको, सबसे पहले आपका आएगा गुलाब वंश, उसके बाद खिलजी वंश। देख लीजिए, गुलाम वंश को नहीं दिया तो गुलाम हटा देते हैं।
यस, यहाँ से शुरू किया। खिलजी वंश, उसके बाद लोधी वंश, ठीक है, और लोधी भी बीच में से हटा दिया है। तो खिलजी के बाद तुगलक आएगा, ठीक है। खिलजी के बाद क्या आएगा? तुगलक आएगा, 2 नंबर। उसके बाद सैयद आएगा, उसके बाद लोधी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा बेबगन का सिद्धांत या हड़प नीति जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था आपका? तो सबसे पहले किसको किया गया, उसके बाद किसको किया गया, उसके बाद किसको किया गया, ये आपका बताना है। तो सबसे पहले सतारा को किया गया, उसके बाद उदयपुर को, उसके बाद झांसी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। ये एक्चुअली आपको याद नहीं रहेगा, ये आपके इस तरह क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? किस लड़ाई के बाद? तो आपका बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका बक्सर की लड़ाई, और उसके जीतने के बाद उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ? ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बहुत सारा काम हुआ था, जो कौन नहीं हुआ था? बंगाल विभाजन तो हुआ था सर, तुमने किया था बंगाल विभाजन 1905 में। भारत लोक सेवा मंडल का गठन हुआ था, अकाल आयोग का गठन हुआ था, हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अच्छा, हंटर आयोग का संबंध किससे था, याद है? शिक्षा से था या कुछ और से था? शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर संघ एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका साहिल सिंह जोश। ऑप्शन नंबर सी, साहिल सिंह जोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? तो था आपका बीपी वाडिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बीपी वाडिया, ठीक है, बीपी वाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुए सांग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख ही लेते हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का, ठीक है, निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज कर्जन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह गया से। महाबोधि मंदिर समूह गया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विश्व विरासत स्थल को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? ठीक है, तो कौन है आपका? हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, शेर खान ने हुमायूं को 1539 से 1540 के युद्ध में हराया था, ठीक है। तो युद्ध कहाँ कहाँ पे लड़े गए थे आपका? तो ये युद्ध लड़ा गया था आपका चौसा और कन्नौज में। चौसा के तो पता होगा, चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध का हुआ था 1540 में हुआ था, ठीक है। इन दोनों युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं शेर खान से बुरी तरह से हारा था। चौसा का युद्ध आपका बिहार में हुआ था आपका, एक कन्नौज का आपका यूपी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लोग, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण किया था? तो था आपका चंद्रगुप्त, ठीक है। किसने? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम होगा, जो मौर्य कहां से आ जाएगा इसमें? गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका गुप्त वंश मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य तो आपका मौर्य वंश का संस्थापक ही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, प्रथम लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज का आखिरी क्वेश्चन है सर, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो था औरंगजेब। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने का फरमान किसने जारी किया था? औरंगजेब ने। तो दोस्तों, हमने आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया।
हम आशा करते हैं कि आपको रिवाइज हो रहा होगा इससे, और इसी तरह का सीरीज हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का किया है, कुछ हम लोग क्वेश्चन होगा जियोग्राफी का करेंगे। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो सेशन होगा, लेक्चर होगा, उससे हम लोग जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग पॉलिटी का करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।